आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। चलिए देखते हैं कि ये किताब हमें पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाती है जो हमें कहीं और सीखने को नहीं मिलता। जरा सोचिए, स्कूल में हमें इतिहास, गणित, विज्ञान सब कुछ सिखाया जाता है, पर क्या कभी ये सिखाया गया कि अमीर कैसे बनते हैं, पैसे का मैनेजमेंट कैसे होता है? ये किताब ठीक इसी चौंकाने वाले सवाल से शुरू होती है और हमें उस पारंपरिक सोच से बाहर देखने पर मजबूर करती है जिसमें हम सब पले बड़े हैं। तो इस किताब की कहानी शुरू होती है लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन से। उनकी जिंदगी में दो पिताओं का असर था। एक तो थे उनके अपने पिता और दूसरे उनके दोस्त के पिता, और दोनों की सोच में था जमीन आसमान का फर्क। और पता है, यही फर्क इस पूरी किताब की बुनियाद है। तो ये दो दुनियाएं कैसी थीं? देखिए, एक तरफ थे गरीब पिता, जो असल में लेखक के अपने ही पिता थे। बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी पूरी दुनिया एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, एक सुरक्षित नौकरी और महीने के आखिर में आने वाली सैलरी। और दूसरी तरफ थे अमीर पिता, जो थे उनके दोस्त के पिता। उन्होंने लेखक को वो चीजें सिखाईं जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। और बस यहीं से पैसों को लेकर दो एकदम अलग रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है नौकरी का, मतलब किसी और के लिए काम करना, और दूसरा रास्ता है निवेश का, मतलब पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। जो गरीब पिता थे, उनका फंडा एकदम क्लियर था, खूब पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले। और ये वही सोच है जो हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से सिखाई जाती है ना, कि भाई मेहनत करो, अच्छी डिग्री लो और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपनी जिंदगी सेट कर लो। और इसके एकदम ऑपोजिट थे अमीर पिता। उनका सिद्धांत था, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अब ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, उतना ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ये हमें सिखाता है कि कमाई सिर्फ हमारी अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि हमारे पैसे की मेहनत से भी हो सकती है। तो देखिए, जब कोई नौकरी करता है तो वो असल में क्या कर रहा है? वो अपना समय और अपनी मेहनत बेच रहा है पैसे के बदले में। किताब में इसे रैट रेस कहा गया है, मतलब एक ऐसा चक्कर जिसमें इंसान बस भागता रहता है, लेकिन आर्थिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सिंपल सी बात है, जिस दिन काम बंद, उस दिन पैसा आना भी बंद। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। इसका मतलब है ऐसी संपत्ति, यानी कि ऐसे एसेट्स बनाना जो हमारे लिए पैसा कमाएं, तब भी जब हम सो रहे हों या कहीं छुट्टियों पर हों। मतलब यहाँ हमारा पैसा एक कर्मचारी की तरह हमारे लिए काम करता है और हमारे लिए और ज्यादा पैसा बनाता है। और यही वो तरीका है जिससे उस रैट रेस से बाहर निकला जा सकता है। तो सवाल ये है कि नौकरी के इस चक्र से निकलकर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम कैसे रखा जाए? अमीर पिता के मुताबिक इसके लिए रूल्स ही अलग हैं। तो चलिए उनकी कुछ मेन प्रिंसिपल्स पर एक नज़र डालते हैं। ये 4 बातें समझिए इस किताब का पूरा सार हैं। पहला, दौलत बनाने के लिए पारंपरिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। वो हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाती है, मालिक नहीं। असली दौलत के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। दूसरा, असली दौलत सैलरी से नहीं बनती, वो बनती है ऐसे एसेट्स बनाने से जो लगातार पैसा देते रहें। तीसरा, दौलत बनाने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ता है। डर के वजह से ही ज्यादातर लोग अच्छे मौके गंवा देते हैं। और चौथा, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। दौलत बनाने में वक्त, सब्र और लगातार सीखने की ललक लगती है। अच्छा, हम इतनी देर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो खुद ब खुद बढ़कर और पैसा बनाए। जैसे कि कोई छोटा बिजनेस शुरू कर दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया या फिर रियल एस्टेट में डाल दिया। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि दौलत बैंक अकाउंट में आने से पहले दिमाग में बनती है। ये सब कुछ सोच बदलने का खेल है, एक माइंडसेट शिफ्ट का। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। असली टिकने वाली दौलत महीने की सैलरी से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि सैलरी तो अक्सर हमारी देनदारियों, मतलब हमारी लायबिलिटीज को चुकाने में ही निकल जाती है। असली दौलत बनती है एसेट्स बनाने से, ऐसी संपत्ति जो एक नदी की तरह लगातार इनकम देती रहे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता है क्या? क्या ये हर महीने आने वाली एक सेफ सैलरी है जिसके लिए हमेशा किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है, या फिर ये अपने पैसे और अपनी संपत्ति पर पूरा कंट्रोल होना है, जहां पैसा हमारे लिए काम करे ना कि हम पैसे के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा।